पीछे दुख और गुस्से का सैलाब छोड़ दिया। परिवार मैदान में टहल रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। बच्चे खिलखिलाते हुए छोटे घोड़ों के पीछे भाग रहे थे। नजदीकी स्टॉल्स से ताजा बने खाने की खुशबू आ रही थी। बैसरन में ये एक आम दिन जैसा था। यादें बनाने का दिन, जिंदगी का जश्न मनाने का दिन। अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये खूबसूरत मंजर एक बुरे सपने में बदल गया। लोग चीखते हुए जान बचाने के लिए भागे जब उनके पास से गोलियां निकल रही थीं। भीड़ में दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। जन्नत पर दहशत का साया छा गया। आतंकवादी नफरत के नकाब में अपने चेहरे छुपाए घने देवदार के जंगल से निकले। उन्होंने बिना सोचे समझे हर किसी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनकी गोलियां जो जान लेने के लिए थीं, बैसरन की शांति को भी चकनाचूर कर दिया। इस अफरा तफरी और कत्लेआम के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उनका नाम अल्ताफ था, एक स्थानीय कश्मीरी आदमी जो बैसरन में टट्टू वाला का काम करता था। फंसे हुए टूरिस्टों को देखकर उसने 2 बार नहीं सोचा। उसका दिल मासूम लोगों की जान को लेकर दुखी था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। अपने आसपास उड़ रही गोलियों को नजरअंदाज करते हुए अल्ताफ डरे हुए टूरिस्टों को सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगा। उसने उन्हें चट्टानों के पीछे छिपे एक संकरे रास्ते की ओर धकेला। हर जिंदगी बचाकर उसने आतंकवादियों और उनके नफरत के पैगाम को चुनौती दी। जैसे ही उसने आखिरी टूरिस्ट को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, एक गोली उसे लग गई। वह गिर गया। उसका खून साफ बर्फ पर फैल गया। कश्मीर का बेटा अल्ताफ अंतिम सांस लेते हुए इस दुनिया से चला गया। उसकी कुर्बानी ने त्रासदी के बीच असाधारण साहस और करुणा की कहानी लिख दी। अल्ताफ अपने इस बहादुरी में अकेला नहीं था। पूरा स्थानीय समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, एक साथ मिलकर उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए जो इस गोलीबारी में फंस गए थे। उन्होंने अपने घर खोल दिए। डरे हुए टूरिस्टों को पनाह और सांत्वना दी। भाईचारे की भावना उस डर से ज्यादा चमकी जो आतंकवादी फैलाना चाहते थे। टट्टू वाले जो कुछ पल पहले टूरिस्टों की सेवा कर रहे थे, अब बचावकर्ता बन गए। उन्होंने घायलों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से नीचे उतारा। उनके मजबूत टट्टू अपनी आदत के मुताबिक रास्तों पर चलते रहे। उनके काम कश्मीरी लोगों के दिलों में बसी नेकी के बारे में बहुत कुछ कहते थे। दुकानदार जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, अपनी दुकानों को अस्थायी मेडिकल पोस्ट में बदल दिया। उन्होंने घायलों को प्राथमिक उपचार, पानी और आराम दिया। उनके कर्म मानवता की उस स्थायी भावना का प्रमाण थे जो धर्म और जाति की सभी बाधाओं से परे है। भाग 5, बचने और खो जाने की कहानियां। इस हमले ने तबाही का मंजर छोड़ दिया। परिवार बिखर गए। जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। बचने की कहानियां अकल्पनीय क्षति की कहानियों के साथ घुल मिल गईं। मैंने अपने पति को गिरते देखा। एक गोली उनके सीने में लगी। दिल्ली की एक टूरिस्ट लक्ष्मी रो पड़ी। वो मुझे बचाते हुए मर गए। मुझे उन राक्षसों से बचाया। उसके शब्द दर्द और दुख से भरे उन कई लोगों की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते थे जिन्होंने हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने मेरे पति को निशाना बनाया क्योंकि उनके माथे पर तिलक लगा था। फातिमा ने बताया, एक मुस्लिम महिला जो अपने हनीमून पर थी, लेकिन यह एक हिंदू परिवार था जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने हमें बचाया, यह साबित करते हुए कि मानवता कोई धर्म नहीं जानती। भाग 6, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। पहलगाम हमला इससे पहले हुए हर आतंकी हमले की तरह नफरत की अंधाधुंध प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता था। इसने एक बुनियादी सच्चाई को रेखांकित किया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह विभाजन पर पनपता है, समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ करने पर। लेकिन इस त्रासदी के सामने कश्मीर के लोग एकजुट हुए। उन्होंने आतंकवादियों को जीतने नहीं दिया। अल्ताफ का बलिदान इस एकता का प्रमाण था। वह हिंदुओं या मुसलमानों को बचाते हुए नहीं मरा, वह इंसानों को बचाते हुए मरा। उसके काम ने देश भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया। इस विश्वास की फिर से पुष्टि की कि करुणा और प्यार
हमेशा नफरत और डर पर विजय प्राप्त करेंगे। भाग 7। एक देश शोक मनाता है, एक समाज घाव भरता है। पूरे देश ने पहलगाम हमले में मासूम लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त किया। तिरंगा आधा झुका हुआ था, जो देश में छाए हुए साझा दुख का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही राष्ट्र शोक मना रहा था, बैसरन के समुदाय ने उपचार की लंबी और कठिन प्रक्रिया शुरू कर दी। गोलियों की गूंज फीकी पड़ गई, उसकी जगह प्रार्थनाओं के शोकपूर्ण मंत्रों ने ले ली। घाटी का सन्नाटा शोक संतप्त परिवारों के सिसकने से टूट गया, उनके आंसू पिघलती बर्फ के साथ मिल गए। लेकिन दुख के बीच आशा की एक किरण थी, एक आशा जो एक समुदाय के साझा लचीलेपन से उत्पन्न हुई, जो अपने जीवन और अपने स्वर्ग के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ था। भाग 8। निंदा और इंसाफ की मांग। विश्व के नेताओं ने भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की, इस कृत्य की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चे का आह्वान किया। यह कृत्य एक कठोर याद दिलाता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंक का यह कायरतापूर्ण कृत्य इस वैश्विक खतरे के खिलाफ लड़ने के हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगा। हम आतंकवाद को अपनी भावना को नहीं तोड़ने देंगे। हम पहले से कहीं अधिक मजबूत, एकजुट और अधिक दृढ़ होकर उभरेंगे। भाग 9। आशा बनी रहती है। पहलगाम हमले के निशान गहरे हैं। उस दिन की यादें हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में बस जाएंगी जिन्होंने इस भयावहता को देखा था। लेकिन त्रासदी के खंडहरों के बीच आशा के बीज बने रहते हैं। मानवता, एकता और लचीलेपन की भावना जो आतंक के सामने चमकती रही, प्रेरित करती रहती है। बैसरन के लोगों ने अपनी अटूट भावना के साथ दुनिया को दिखाया है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रेम और करुणा प्रबल हो सकती है। उन्होंने दिखाया है कि आतंकवाद मानवीय भावना को कभी नहीं तोड़ सकता। आगे का सफर लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन जब तक एकता है, जब तक आशा है, तब तक उपचार और शांति का रास्ता हमेशा रहेगा।